आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आपको आशीष चाहिए तो आप इन दो बातों पर जरूर ध्यान दें जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको भी अगर आशीष चाहिए तो आप इन दो बातों को ध्यान दें और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप इस परमेश्वर के वचन को पूरा सुनिए, इन दो बातों की ओर ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। पहली बात यह मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने मन की अविश्वास की बातों को अनसुना करें। अपने मन की अविश्वास की बातों को अनसुना करें। अपने मन की अविश्वास की बातों को अनसुना करें। दूसरी बात, दूसरे लोगों की अविश्वास की बातों को अनसुना करें। हालेलुया। निश्चय आप लोग आशीष को पाएंगे, निश्चय आप लोग आशीष को पाएंगे। अपने मन की बातों को, अविश्वास की जो बातें हैं, अविश्वास की जो बातें अविश्वास को लेकर आती हैं आपके मन में, उन बातों को अनसुना करें। अपनी बातों को, अपने मन की बातों को। और जो दूसरे लोग अविश्वास की बातें करते हैं उन्हें अनसुना करें। हालेलुया। इन 3 दिनों में हम लोग स्पेशली आशीष पर बात कर रहे हैं। आशीष का मतलब, ब्लेसिंग का मतलब क्या है? आशीष मतलब धन संपत्ति पर आशीष। आशीष मतलब आपके परिवार पर आशीष, आपके संतान पर आशीष, आपके कलीसिया में आशीष, आपके चर्च में आशीष, आपके शरीर में आशीष, बीमारियों से जंगाई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, पवित्र आत्मा के आशीष, हर प्रकार के धन्य धन्य। जब आप धन्य हो जाएंगे, हर तरफ से धन्य हो जाएंगे, उसे आशीष कहते हैं। तो मरकस 5 अध्याय उसका 36 वचन में लिखा है, जो बातें वे कह रहे थे उसको प्रभु यीशु मसीह ने अनसुनी करके कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आज भी मैं आपसे कहता हूं, मत डर, केवल विश्वास रख। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो लोग, दूसरे लोग बातें कर रहे थे उनको अनसुना कर दिया। क्या हो रहा था कि यायर नाम का एक आदमी था, उसने कहा मेरी बेटी मरने वाली है, और प्रभु ने कहा ठीक है मैं तेरे साथ चल रहा हूं। उतनी देर को घर से संदेशा आ गया, कुछ लोग दौड़े दौड़े आए कि प्रभु को अब आने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेटी मर चुकी है। अब आने की जरूरत नहीं क्योंकि बेटी मर गई है। तो वो अविश्वास को उंडेल रहे थे। लोग अविश्वास की बातें कर रहे थे, अविश्वास की बातें कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह भी लोगों की अविश्वास की बातों को सुन रहा था। और यार वो व्यक्ति भी जो था वो भी अविश्वास की बातों को सुन रहा था। इसलिए प्रभु ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया जो वो कह रहे थे, और उसको भी कहा मत डर, केवल विश्वास रख। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि जो ये लोग अविश्वास की बातें कर रहे हैं उसे अनसुना कर दे। लोग यही कह रहे थे कि ये ऐसा नहीं होगा, अब तो वो मर चुकी है, अब क्या हो सकता है, अब तो हालात बिगड़ चुके हैं, पहले प्रभु आता तो बात अलग थी, ऐसे थोड़ा होता है कभी। अविश्वास की बातें। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनकी अविश्वास की बातें मत सुन, और खुद भी प्रभु यीशु मसीह ने उनकी अविश्वास की बातों को नहीं सुना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो लोग, दूसरे लोग अविश्वास की बातें आपके पास करें उन्हें अनसुना कर दें। अगर आपको आशीष चाहिए, अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आप में जंगली बीज, जैसे वो सो गए थे और दुश्मन आया और जंगली बीज बो गया, वो आपके दिमाग में बीज बो जाएगा और वो एक दिन फलेगा, बढ़ेगा। इसलिए अविश्वास की बातों को अनसुना कर दें। मैं आपको एक वचन बताता हूं,
यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 10 वचन। यहां क्या हो कह रहा है? आपको मालूम है कि यरीहो को जीतना था और यरीहो के नगर के चारों ओर बहुत चौड़ी मोटी दीवार थी, और जो धर्म विज्ञान के हैं वो कहते हैं कि वो 15 फुट चौड़ी थी दीवार और 90 फुट ऊंची थी दीवार। 2 रथ एक साथ उसके ऊपर चलते थे उसकी रखवाली के लिए, और 90 फुट ऊंची दीवार को कौन जाता और कौन उसको गिराता और कैसे ये लोग जीतते? तब परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, और यहोशू ने फिर उन लोगों को कहा, यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। यहां पर क्या हुआ? यहां पर यहोशू कह रहा है कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए, कोई तुम्हारा शब्द सुनाई ना दे। सिर्फ 6 दिन तक कोई भी शब्द तुम्हारा मुंह से सुनाई ना दे। सिर्फ क्या करना? उसके यरीहो के चारों ओर चक्कर लगाना। 6 दिन चक्कर लगाना और 7वें दिन जय जयकार करना। हालेलुया। क्यों कहा वहां पर परमेश्वर ने? क्यों परमेश्वर के वचन में यह बात आई है? क्योंकि वो लाखों लोग थे जो, और जब वो चारों ओर चलते तो वो आपस में बातें करते, आपस में बातें करते, अरे ये इतनी ऊंची दीवार, 90 फुट ऊंची दीवार, 15 फुट चौड़ी, इतनी चौड़ी दीवार, ये कैसे गिर जाएगी? ऐसे थोड़ा गिर जाएगी। और एक आदमी दूसरे आदमी से कहता, ये दीवार नहीं गिरेगी, इतनी मोटी और इतनी ऊंची दीवार है, हम नहीं जीत पाएंगे यरीहो को, नहीं जीता जाएगा यरीहो को। और वो आदमी अविश्वास की बातों को तीसरे से कहता, और वो कहता, हाँ ये नहीं जीत सकते हम लोग, ये तो बहुत ऊंची है और बहुत चौड़ी है दीवार, जीतना मुश्किल है। और तीसरा चौथे को कहता, नहीं नहीं हम लोग नहीं जीत पाएंगे, ये दीवार तो बहुत ऊंची है। और ये बात उन लाखों लोगों में फैल जाती, अविश्वास की बात सब लोगों में फैल जाती, अविश्वास की बात सब लोगों में फैल जाती। इसलिए यहोशू ने कहा कोई शब्द तुम्हारे मुंह से बाहर ना निकले, कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए, कोई भी बात ना निकले। असल में वो कह रहा था कोई भी अविश्वास की बातें ना निकलें। हालेलुया। क्योंकि अगर वो अविश्वास की बातें उनके अंदर आती, सुनते, तो उनका हयाव टूट जाता और विजय नहीं मिलती। लेकिन 6 दिन तक उन्होंने मुंह बंद रखा, उसके चारों ओर चक्कर लगाया, और 7वें दिन जब चक्कर लगा रहे थे और तब जय जयकार करनी शुरू कर दी, और जैसे ही जय जयकार की, दीवारें अपने आप नींद से हिल गई, दीवारें नींद से हिल गई, गिर पड़ी, नींद से गिर पड़ी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है 20 वचन, 6 अध्याय 20 वचन, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींद से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और उस नगर को ले लिया, यानी कि जीत लिया, अपने कब्जे में ले लिया। हालेलुया। अगर उन्हें छूट दी जाती अविश्वास की बातों को सुनने की, अगर उन्हें छूट दी जाती अविश्वास की बातों करने की, तो विजय कैसे मिलती उन्हें? सो परमेश्वर के लोगों, याद रखें, जो आपके मन में अविश्वास की बातें आती हैं उन्हें भी अनसुना करें, और जो दूसरे लोग अविश्वास की बातें करते हैं उन्हें भी अनसुना करें। दूसरी बात,
दूसरा राजा 4 अध्याय और 4 वचन। दूसरा राजा 4 अध्याय 4 वचन। आप जानते हैं यहां पर एक ऐसी घटना होती है कि एक बेचारी विधवा है और उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ा हुआ है। तब वो परमेश्वर के दास के पास जाकर कहती है कि जो कर्ज मांगने वाले हैं वो मेरे बेटों को सीरी बनाने के लिए लेकर जा रहे हैं, गुलाम बनाने के लिए लेकर जा रहे हैं, मैं क्या करूं। उसने पूछा तेरे घर में क्या है? उसने कहा मेरे पास तो थोड़ा सा तेल है और मेरे घर में कुछ नहीं है, कुप्पी में तेल है। तो परमेश्वर के दास ने यह कहा ऐसा करना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने ये अपने दास के द्वारा उनसे बात की, क्या करना, बर्तन, खाली बर्तन मांग लेना और अपने कमरे में ले जाना सारे बर्तन, तू और तेरे पुत्र बस अंदर रहे, 3 लोग उस घर के लोग थे। तो ऐसा करना कि द्वार बंद कर लेना, द्वार बंद कर लेना। क्यों द्वार बंद कर लेना? नहीं तो पड़ोसी आएंगे, वो क्या कहते, अरे बहन क्या करने लगी है, हमारे सिर पे तो लाखों रुपए कर्ज है और मेरे कुप्पी में, मटकी में थोड़ा सा हांडी में तेल है और मैं ये तेल इसमें उंडेलूंगी और ये बर्तन जो है, बड़ा सा बर्तन ये भर जाएगा, फिर दूसरे में उंडेलूंगी और वो भी बर्तन भर जाएगा, फिर मेरे बेटे इनको उठाकर एक साइड पे रखेंगे, खाली बर्तन लेकर आएंगे, वो भी भर जाएगा और हमारा लाखों रुपए का कर्ज जो है वो उतर जाएगा। तो वो क्या कहती बुढ़ी, पंजाबी में है ना, वो औरत क्या कहती, वो ये कहती ना 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 ना, ऐसे कभी हुआ है? जब से सृष्टि बनी है, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, हमने तो कभी नहीं सुना भी इतना सा तेल उसमें उंडेलो और वो तेल से भर जाए और कर्जा उतर जाए। ऐसे तो सब लोग कर्जा उतारते रहे, इतना इतना तेल तो सबके घर में है, इतना तेल तो मेरे घर में भी पड़ा है। वो औरत कहती ऐसे नहीं होता कभी भी। तो उसका विश्वास हल्का सा कमजोर होता। उतनी देर को कोई दूसरी आ जाती, क्या करने लगे हो? वही बात, हमारे ऊपर तो लाखों रुपए का कर्जा है, मेरे दोनों बेटों को गुलाम बनाने के लिए वो लेने वाला आ गया है, जहां कर्जा, जिसका देना है कर्जा। तो मैं परमेश्वर के दास के पास गई थी, उसने कहा ये तेल थोड़ा सा तेरे पास है जो इसको ढेल देना बर्तनों में और बर्तन भर जाएंगे और कर्जा उतर जाएगा तेल को बेचकर। वो भी यही कहते, ऐसा कभी हुआ क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जो तेरे पास है थोड़ा सा उसको भी तू खराब कर लेगी, किस चक्कर में पड़ गई तू? ऐसे नहीं होता। तेरे दोनों बेटों को बोल मेहनत करें, इस साल में थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे 5,000, फिर अगले साल में थोड़ा सा इकट्ठा होगा 20,000, फिर अगले साल थोड़ा सा इकट्ठा होगा 50,000 और फिर कर्जा उतरेगा। ऐसे ऐसे थोड़ा कर्जा उतरता है। तू ऐसा कर, बड़े बेटे को तो तुम गुलाम बनने के लिए दे दे ताकि कर्जा उतर जाए, छोटा अपने पास रख ले, तेरे पास भी तो कोई रहना चाहिए। मीठी मीठी शुगर कोटेड टेबलेट बातें करके उसके अंदर अविश्वास को भरती। तीसरा कोई आता, फिर थोड़ा सा और विश्वास डाउन होता, और होता और होता और फिर खत्म हो जाता विश्वास। मैं आपको एक बात बताता हूं, पुराने समय की बातें हैं, अभी की नहीं, आप तो लोग बहुत समझदार हैं। एक आदमी मेमना लेकर, बकरी का बच्चा, गांव से शहर में आया। तो ठग थे 3 और वो कहते कि ये मेमना इससे लेना है, कैसे लेंगे? तो मान लो गंगानगर में आया हो और वो जब बस स्टैंड के पास था तो एक ठग वहां खड़ा हो गया, एक बीच में खड़ा हो गया बीरबल चौक के पास, एक आगे उसने मान लो इधर जाना था स्क्वाडिया सर्कल, वहां पर खड़ा हो गया उस चौक में। पहले ने कहा अरे ये कुत्ता क्यों उठाया हुआ है? वो कहता दिमाग खराब है क्या तेरा? ये कुत्ता नहीं है, ये तो बकरी का बच्चा है। उसने कहा कुत्ता है, तू, तेरे को पता ही नहीं है। उसने कहा ये ऐसे ही है, पागल है, बकरी का बच्चा तो है, मैं लेकर आया हूं गांव से, घर से। आगे जब आया तब
दूसरे चौक पे, तो वो उनका साथी एक था जो वो कहता, अरे भाई साहब ये कुत्ते को क्यों उठाया हुआ है? उसने ऐसे देखा, बस कुत्ता तो नहीं कहीं? कहता नहीं नहीं ये तो बकरी का बच्चा है। उन्होंने कुत्ता है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, भी कहीं मेरा तो नहीं कोई चक्कर चढ़ गया मुझे। और तीसरे चौक पे जब गया तो वो तीसरा था, वो कहता, अरे भाई साहब ये कुत्ते को कहां लेकर जा रहे हो? उसने कहा कहीं मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है ना? और उसके धीरे से कहा, नहीं कुत्ता तो नहीं, ये तो मेमना है। पहले कड़क के बोल रहा था, मेमना है। उसने कहा कुत्ता है, तेरे को कैसे? उसने सोचा, उसने भी कहा, तो उसने कहा मेरे अंदर ही कोई ना कोई है केमिकल लोचा, ठीक है, और उसने उसको वहां छोड़ दिया। ऐसे लोग थोड़ी सी बात करेंगे, और ने कही, तीसरे ने कही, चौथे ने कही, अविश्वास की बातें जब आप सुनेंगे तो क्या होगा? आपको अविश्वास में ले जाएंगे। और अविश्वासी के लिए आपको मालूम है ना, याकूब 1:6 और 7 वचन, अविश्वासी ये ना सोचे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसे। साफ है, बाइबल लारा नहीं लगाती, बाइबल साफ कहती है, अविश्वासी ये ना सोचे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। लेकिन मरकस 9:23 कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए परमेश्वर के दास ने कहा कि गेट बंद कर लेना। उन्होंने गेट बंद कर लिया, चुपके से तेलों डेला, बर्तन भरते गए, भर गए सब। तब वो परमेश्वर के दास के पास जाकर कहती है, सारे बर्तन भर गए। उसने कहा ठीक है, इसे बेच ले, सारा कर्जा भी उतर जाएगा तेरा लाखों का, और जो तेरा बाकी का जीवन जितनी देर है इसी में से तू खाती भी रह सकती है। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीष वहां पर, जब उसने लोगों की बातों को अनसुना किया। तो कई बार बीमारी के समय भी ऐसा होता है, कोई बीमार हो, मैं तो जानता हूं इन बातों को अच्छे से, आप लोग भी जानते होंगे। कभी भी आप चेक कर लेना, कोई अगर बीमार हो तो एक जन आकर कहता उसे, अरे ओ इतनी बड़ी बीमारी लगी है ना, तू तो दिखाई नहीं देता, तेरी तो हड्डियां ही सूख गई, तेरा तो ये हाल हो गया है ना, इतना बुरा हाल हो गया तेरा तो। कोई बात नहीं है ना, मीठी सी बातें की, लेकिन उसका थोड़ा सा उसके अंदर अविश्वास आया। दूसरा क्या, अरे इतना बुरा हाल तेरा, इतना बुरा हाल तेरा, इतना बुरा हाल है, और वो थोड़ा और डाउन हो गया। तीसरा क्या, वो कहता अरे ये जो बीमारी तुझे लगी हुई है ना, हमारे मोहल्ले में एक आदमी था, हमारी गली में था, उसको भी यही बीमारी लगी थी, और उसको हॉस्पिटल में लेके गए, तेरी तरह उसकी भी हड्डियां सूख गई थी, तेरी तरह उसका भी मुंह चिपक गया था, तेरी तरह उसके हाथ ऐसे कांपने लगे, तेरी तरह वो बस दिखाई देने लग गया था, और तीसरे दिन मर गया था। और उसका क्या हाल होगा, अब मशीनें लगी हो तो आपको पता चल जाएगा उसका क्या हाल होगा। लेकिन अगर एक जन परमेश्वर, आप लोगों में से एक जन उसके पास जाकर कहता है, कोई नहीं हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद आएगी। एक अगर और चला गया और वो जाकर कहता है, अरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी गली में था ऐसा एक बीमार था, तेरे जैसी हड्डियां सूख गई थी उसकी भी, लेकिन प्रार्थना हुई और वो बिल्कुल चंगा हो गया। तुझे को हुआ, तेरी कितनी को बड़ी बीमारी है, कुछ नहीं है, तू तो प्रभु यीशु से तुझे चंगा करेगा। यह तो छोटी मोटी बातें हैं, परमेश्वर के नाम से चंगाई मिलती है। हमारे तो एक ऐसा था और उसको आपसे भी ज्यादा बड़ी बीमारी थी, प्रार्थना हुई और प्रभु यीशु ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। तो अविश्वास की बातों को अनसुना करें, विश्वास की बातों को सुने लेकिन अविश्वास की बातों को अनसुना करें। हालेलुया। ना तो अपने मुंह से बोले ना सुने। यरीहो में यहोशू ने आज्ञा दी, ना तो अपने मुंह से कुछ बोले, अविश्वास की बातें वो ना बोल रहे थे और ना लोगों की अविश्वास की बातों को सुन रहे थे। नहीं सुनी उन्होंने, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा था तो सुनेगा कैसे। लूका 1 उसका 1 वचन से जब आप लोग पढ़ते हैं
वह क्या लिखा है? परमेश्वर के दूत ने कहा जकरिया से, जकरिया बूढ़ा हो चुका था और उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी थी। परमेश्वर के दूत ने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। लूका 1:13 तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। लेकिन वो कहने लगा, नहीं ना ना ना, ऐसे कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दूत ने कहा, उसका नाम तो यूहन्ना रखना, तेरे पुत्र होगा। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब क्या हुआ? वो मौन हो गया, यानी कि उसका मुंह बंद कर दिया गया। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बात की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। वो मौन हो गया, यानी कि उसका मुंह बंद। वो जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। उसका स्वर्गदूत ने उसका मुंह बंद कर दिया, मौन हो गया। नहीं तो वो अविश्वास फैलाता रहता, अविश्वास की बातें करता रहता। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ा होता कभी, ऐसे थोड़ा होता कभी, ऐसे थोड़ा। अविश्वास की बातें मुंह से बोलता रहता, उसकी पत्नी भी सुनती। तो कैसे ये आशीष आती? प्रभु ने क्या किया? वो उतने दिन तक मौन हो गया। और जब बेटा पैदा हुआ, उसे पूछा इसका क्या नाम रखना है, उसने कहा, मुंह से एकदम निकला, मुंह खुल गया, यूहन्ना। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, 2 कुरिन्थियों 10:5 2 कुरिन्थियों 10:5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हर एक वो बात जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, उसका खंडन करते हैं। हर एक वो बात जो विश्वास को अविश्वास में बदलती है, उसका हम खंडन करते हैं। चाहे वो आपके मन की बात है, चाहे वो आपके मन की बात है, जो बात आपको परमेश्वर के विश्वास से अविश्वास की ओर लेकर आती है, उससे खंडन करना है। लोगों की बातें भी, जो लोग बातें करते हैं, अविश्वास की बातें करते हैं, और आपका जो विश्वास परमेश्वर के प्रति विश्वास है, उसको नीचे की ओर लेकर आती है, आपके विश्वास को, उसको खंडन करते हैं। हालेलुया। और जो बातें आपके विश्वास को बढ़ाती हैं, आपके मन की बातें, जहां परमेश्वर के लोगों की बातें, जो बातें आपके विश्वास को बढ़ाती हैं और परमेश्वर की पहचान में आपको बढ़ाती हैं, उसका अंगीकार करते हैं। लेकिन जो लोगों की बातें अविश्वास में लेकर आती हैं, उनका खंडन करते हैं। जो अपने मन की बातें अविश्वास पैदा करती हैं, उनका खंडन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी अंगीकार ना करें, कभी भी अंगीकार ना करें उन बातों का। अगर आप अंगीकार करेंगे, आपके अंदर अविश्वास आएगा, आपके अंदर अविश्वास आएगा, और अविश्वासी के लिए कुछ नहीं हो सकता। आप खंडन करेंगे, आपके अंदर विश्वास बना रहेगा, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आशीष चाहिए तो इन 2 बातों पर आप जरूर ध्यान दें। लोगों की अविश्वास की बातों को अनसुना करें, अपने मन की अविश्वास की बातों का खंडन करें, जहां अनसुना करें उसे। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दें, परमेश्वर आपके साथ रहें, और परमेश्वर